गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा, आपका यूटी जो थर्ड है उसका सिलेबस मैं बताती हूँ आपको। पहला है हमारा, ये देखिए, देखो ये है अपना यूटी थर्ड, ठीक है ना। पहला चैप्टर है इसमें नौबत खाने में इबादत, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है बेटा? यूटी थर्ड का नौबत खाने में इबादत। और इस किताब का गद्य भाग का आपका लास्ट चैप्टर होगा। ये क्षितिज का जो गद्य वाला पोर्शन है उसका लास्ट चैप्टर है आपका नौबत खाने में इबादत। इसमें स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस चैप्टर को सिलेबस से आउट कर रखा है। मतलब सिलेबस में नहीं है, ये आपके बुक में है जरूर पढ़ने के लिए, लेकिन वो परीक्षा में नहीं आएगा। दूसरा एक है संस्कृति, लास्ट चैप्टर है इस बुक का। संस्कृति गद्य भाग की बात कर रही हूँ मैं, गद्य वाले पोर्शन की। तो संस्कृति चैप्टर भी आपके सिलेबस से हटा रखा है। तो बात आती है कि नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर है वो इस बुक का तुम्हारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। दूसरा है बेटा, फिर आ जाइए, गद्य भाग तो खत्म हो गया यहाँ पे। अब है सूर के पद। सूरदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति जो काव्य है उसके प्रमुख कवि सूरदास, इनके पद पढ़ेंगे। फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे दो ये। और एक है बेटा रस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रस। 4 नंबर का टॉपिक आता है परीक्षा में। ये बहुत सिंपल है लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। बिना समझे आप रस, बाकी चीजें आप रट रटा के कहीं कर भी देंगे, लेकिन रस में आपके रटने की कोई चीज नहीं है। ये बिना समझे याद किया ही नहीं जा सकता। तो रस का जहां तक है मैं जूम क्लास लेकर ही आपको ये रस नाम का टॉपिक करवाऊंगी। अब आते बेटा नौबत खाने में इबादत। देखो बेटा, ये चैप्टर क्या है? यतीन्द्र मिश्र का। किसका है ये चैप्टर? यतीन्द्र मिश्र का है। किसके ऊपर लिखा गया है? पहले तो ये बताएं कि साहित्यिक विधा की दृष्टि से बेटा ध्यान से पढ़ो। यूटी थर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो जो मैं आपको बता रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ध्यान से देखिए कि यतीन्द्र मिश्र का जो ये नौबत खाने में इबादत है, ये चैप्टर एक व्यक्ति चित्र है। एक व्यक्ति की फोटो बनाई गई है, और फोटो को क्या कहते हैं हम? रेखा चित्र। व्यक्ति चित्र कह दो और रेखा चित्र कह दो, एक ही बात है। यहाँ बुक में बाकायदा उस रेखा चित्र के लिए व्यक्ति चित्र नाम आया है, ठीक है। व्यक्ति चित्र या रेखा चित्र एक ही बात है। अब देखो बेटा, रेखा चित्र में ऐसे कैंडिडेट की फोटो भी बनाई जाती, इमेजिन करके भी फोटो बना दी जाती है। क्या है बेटा? रेखा चित्र में इमेजिन कर किसी कहानी का कोई भी पात्र है उसका इमेजिन करके उसकी फोटो बनाई जाती है शब्दों के माध्यम से, ठीक है। लेकिन व्यक्ति चित्र में एक रियल बंदे की फोटो बनाई जाती है। और नौबत खाने में इबादत चैप्टर किस पर लिखा गया है बेटा? ये मशहूर सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, मशहूर सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। और व्यक्ति कौन है यहाँ पर? अब बात आ जाती है, देखो व्यक्ति चित्र मतलब एक व्यक्ति है, उसकी फोटो है, तो व्यक्ति कौन हो गया? बिस्मिल्लाह खां। और चित्र किसका हो गया? बिस्मिल्लाह खां का ही चित्र हो गया, उसी की फोटो हो गई, ठीक है ना। अब देखो नौबत खाने में इबादत, ये बेटा जो अपना मंदिर वगैरह है उसमें ये एक तरह से भगवान से प्रार्थना, इबादत मतलब प्रार्थना करते थे कि मुझे भारत में पैदा करना, भारत में पैदा करे तो काशी में ही पैदा करना, और काशी के मंदिर और काशी की जो वहाँ की संस्कृति, मतलब काशी कहें तो भारत की सभ्यता और संस्कृति का मुख्य स्थल, ठीक है ना। आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु, भारत का आध्यात्मिक जो स्थल है वो काशी, काशी बनारस का ही नाम है, काशी कह दो या बनारस। तो काशी और या बनारस से बिस्मिल्लाह खां की जो यादें जुड़ी हुई हैं उन यादों को बताया गया है। किस प्रकार से उन्होंने सहनाई में एक तरह से उनकी रुचि हुई और किस प्रकार वो सहनाई के मशहूर वादक बने, वो सारी हिस्ट्री इसमें बताई गई है। किसकी हिस्ट्री? इसमें बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व के बारे में और उसकी क्या कहते हैं, उस सहनाई से जुड़ी हुई जो उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है, ठीक है बेटा। तो देखो एक बार इसको पढ़ेंगे।
क्या है ये? नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र। व्यक्ति कौन है यहाँ पर? बिस्मिल्लाह खां। और बता देती हूँ मैं बेटा, मेरा बेटा 10th क्लास में है, तो अभी उसने बताया कि 9th क्लास में आपने बिस्मिल्लाह खां के बारे में अंग्रेजी में पढ़ा था। बस उसी चीज को बेटा हम हिंदी में पढ़ेंगे। देखो ये छोटे थे, पहले इसका एक बार इसका वो बता देते हैं, समरी बता देते हैं, फिर इसकी पूरी स्टोरी बता देती हूँ मैं, इसमें किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है। ठीक है ना। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने, यतीन्द्र मिश्र कौन है? इस लेखक के राइटर, ये व्यक्ति चित्र लिखने वाले लेखक, सॉरी इस चैप्टर के लेखक, मतलब इस व्यक्ति चित्र के राइटर यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, मतलब वो किस किस चीज में इंटरेस्टेड थे वो सब बताइए। बिस्मिल्लाह खां किस किस चीज में रुचि लेते थे वो बताया गया है। उनके अंतर मन की बुनावट, मतलब वो मन में भारत के बारे में, भारत के धार्मिक स्थल काशी बनारस के बारे में उनकी क्या सोच थी। वो बाहर जाते थे तो काशी में बने हनुमान मंदिर और वहाँ की कचौरियाँ और वहाँ के समोसे और उस समय के जो हीरो हीरोइन वगैरह हैं उनके बारे में किस प्रकार की फीलिंग्स रखते थे वो सब बताते थे। वो सारी बातें भी बताई गई है इस चैप्टर में। तो उनके अंतर्मन की बुनावट, किनके अंतर्मन की बुनावट के बारे में बताया गया इस चैप्टर में? बिस्मिल्लाह खां के अंतर्मन की बुनावट के बारे में बताया गया। संगीत की साधना और लगन, देखो संगीत मतलब शहनाई वादक थे ये बहुत तगड़े, और लगन मतलब इनकी उसमें बहुत रुचि थी, और जिस चीज में रुचि होती है, लगन होती है बेटा, उसमें फिर हम महारत हासिल कर ही लेते हैं। और शहनाई बजाने में उन्होंने किस प्रकार से महारत हासिल की वो सब बातें भी इसमें बताई जाएंगी। ठीक है ना। तो कह रहे हैं संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक आराधना है, पूजा है। मतलब अगर आपको संगीत सीखना है ना तो संगीत की एक तरह से पूजा की जाती है। मन से, भावनात्मक रूप से संगीत से जुड़ो। जब तक हम किसी चीज से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते हैं तब तक हम उसमें ट्रेंड नहीं हो पाते, तब तक हम उसमें महारत हासिल नहीं कर पाते। यही बताते हैं बिस्मिल्लाह खां अपने एक इंटरव्यू में। यहाँ पर उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी आएगा बेटा, उस इंटरव्यू के बारे में भी बताएंगे हम आपको। ये इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है। किसका अभ्यास? जिस चीज में आप महारत, जिस चीज में आप ट्रेंड होना चाहते हो उस चीज में आपका अभ्यास बहुत जरूरी है। और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। अब जैसे हम गुरु और आप शिष्य, और आपको एजुकेशन चाहिए तो उसकी प्रैक्टिस है और वो करवा ही रहे हैं बेटा। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। मतलब इन्होंने 80 साल तक क्या शहनाई बजाई। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार है। मतलब संगीत से रिलेटेड इन्होंने बहुत लिखा है। यतीन्द्र मिश्र जो राइटर है इस चैप्टर के, उन्होंने इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रभावमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। मतलब अपने उसके अकॉर्डिंग है, टाइटल के अकॉर्डिंग, कथ्य के अकॉर्डिंग। अब देखो बेटा ये है चैप्टर नौबत खाने में इबादत। अब देखो बेटा मैं क्या बताती हूँ। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बताएंगे, कहाँ हुआ था, फिर ये बताएंगे कि ये अपने मामा के संगीत सीखने के लिए, मतलब इनके जो पिताजी हैं वो काम धाम थोड़ा कम ही करते थे, बोसगिरी ज्यादा लगाते थे एक तरह से। तो ये मामा के इधर चले गए। मामा के इधर इनके भाई भी, इनके मामा, इनके नाना किस प्रकार से एक वहाँ काशी में एक मशहूर मंदिर था, उसकी ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का मतलब होता है जो दरवाजा होता है ना, चौखट जिसको अपन बोलते हैं, उसके ऊपर जो जगह होती है उस पर कैसे ये शहनाई बजाया करते थे और कैसे इन्होंने अपने नाना मामा से शहनाई सीखी वो सब बताएंगे। फिर ये शहनाई की जो रीढ़ होती है, नरकट एक प्रकार की जो घास होती है बेटा, ये कहाँ, जो बिहार के डुमराव जो गांव है, बिहार का डुमराव गांव, वहां पर शहनाई की जो लकड़ी है ना एक तरह से जिसमें शहनाई बनाई जाती है जिससे वो मिलती है।
तो डूमराव और सहनाई एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डूमराव एक जगह का नाम है जो बिहार में है, जहां पर सहनाई बजाने वाली लकड़ी मिलती है। ठीक है, ये बताया जाएगा। फिर बेटा इनके मतलब सहनाई का हमारे वेद पुराण जो शास्त्र वगैरह है वहां पर कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है, ये बताया जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां की सहनाई के प्रति जो साधना है, जो पूजा है, वो बताई जाएगी। और लास्ट में बिस्मिल्लाह खां का एक छोटा सा इंटरव्यू बताया जाएगा, जिसमें एक लड़की कहती है कि आप ये मतलब आपको भारत रत्न मिल चुका है। बिस्मिल्लाह खां को मरने के बाद बेटा भारत रत्न मिला, नहीं सॉरी, पहले भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न मिलने वाला बंदा जब फटी लुंगिया के साथ सहनाई बजाता है तो एक लड़की असमंजस में पड़ जाती है, और वो बिस्मिल्लाह खां के इंटरव्यू के दौरान कहती है कि आपकी लुंगिया फटी हुई है। तो बोले बेटा लुंगिया का क्या है, लुंगिया तो आज फटी है, कल सिल जाएगी, लेकिन सी जाएगी, लेकिन भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि वो फटा सुर ना बख्शे, क्योंकि फटा सुर मतलब स्वर, और स्वर कभी भी फिर जुड़ नहीं सकता, उसको नहीं सिया जा सकता। ये सब बातें बताई जाएंगी। ठीक है बेटा, अब देखो, अब हम करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। इस टाइप की बातें हैं इसमें बिस्मिल्लाह खां से रिलेटेड कुछ, फिर आपने जो अंग्रेजी में पढ़ा है थोड़ा बहुत आपको याद आ भी गया है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा और विस्तार से ना करते हुए, इसको ज्यादा विस्तृत ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, ये उस समय, इस टाइम पीरियड क्या है बेटा, ये जब बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, वो छोटे थे। ठीक है ना। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, मंदिर की ड्योढ़ी बेटा चौखट जो होती है ना, दरवाजा, मेन जो दरवाजा होता है उसकी चौखट होती है, उसके ऊपर एक झरोखा टाइप में एक या एक तरह से जगह बनाई जाती थी जहां बैठकर सहनाई वगैरह या भगवान की पूजा पाठ वगैरह किए जाते थे। तो वो पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का नौबत खाना, नौबत खाना मतलब पूजा स्थल, और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। ठीक है ना, नौबत खाना मतलब जहां पर भगवान का पूजा पाठ किया जाता है, और मंगल ध्वनि, ठीक है ना, वहां से आवाज आने वाली भगवान की जो पूजा पाठ की, वो। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। बेटा अमीरुद्दीन कौन है, ये अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है, अमीरुद्दीन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना। हाँ, तो आप ये कहेंगे कि मंगल ध्वनि कहाँ से निकल के आती थी, देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे बनाएंगे तो हम कहेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर। ठीक है, दूसरा आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है, अमीरुद्दीन। ठीक है ना, अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है, और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। ठीक है ना। हाँ, अमीरुद्दीन में की उम्र कितनी बताई गई यहाँ पर, 6 साल की, और उसके भाई की उम्र कितनी बताई गई है, 9 साल की। ठीक है ना। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, राग मतलब स्वर, ले। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलानी और मुल्तानी कहते रहते हैं। ये भीम पलानी एक राग का नाम है बेटा, मतलब सुर ताल वगैरह जो होती है इनके नाम दिए हुए संगीत शास्त्र में। तो ये भीम पलानी एक राग का नाम है। मुल्तानी, ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है बेटा, ये भी एक राग का नाम है। ठीक है ना। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, मतलब ये कहते हैं कि जो अमीरुद्दीन है ना, एक तरह से बिस्मिल्लाह खां छोटे थे ना जब 6 साल के थे, तो इनको नहीं, इनके मामा वगैरह सब सहनाई बजाते थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि भाई ये जो राग बजाते हैं ना, ये राग क्या है। ये तो एक तरह से इनको तो बस आवाज लगती थी, सहनाई से निकलने वाली आवाज। जैसे हमारे यहाँ बेटा काव्य शास्त्र में चलता है यति, गति, लय, सुर, छंद, रस, अलंकार, इस टाइप का, मतलब ये भी संगीत का एक राग है, ये किस टाइप से गाया जाता है वो। तो भीम पलानी और मुल्तानी कहते हैं। अब किन किन रागों का वर्णन किया गया है, भीम पलानी और मुल्तानी। तो इनके मामा कौन से रागों में गाते थे, बताओ भाई। अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा कौन से रागों में गाते थे, भीम पलानी और मुल्तानी रागों में गाते थे। इसका आंसर ये आएगा। शमसुद्दीन कितने साल का था, 9 साल का। शमसुद्दीन कौन था, अमीरुद्दीन का बड़ा भाई। ठीक है, अमीरुद्दीन कौन है, ये इसका बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम। देखो कितने प्रश्न बना दिए मैंने यहाँ पर। और देखो
क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं अमीरुद्दीन की, मतलब छोटे बच्चे के लिए तो सब आवाजें हैं, सब संगीत है संगीत में जो राग सुर है उनका नहीं पता बच्चों को, यही बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामा द्वय मतलब इनके दो मामा थे। कौन? अमीरुद्दीन और शमशुद्दीन के दो मामा थे। कौन? एक का नाम था सादिक हुसैन तथा दूसरे का नाम था अली बख्श। ठीक है ना, सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। इनका पूरा परिवार, ननिहाल की तरफ से इनका पूरा परिवार शहनाई बजाता था बेटा। ठीक है, जाने माने शहनाई वादक है। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। पहले रियासत, राजा, ये सब वहां बजाते थे। ठीक है ना, मतलब दरबारों में एक तरह से। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। रोज नामचे मतलब डेली जो ये बजाते हैं ना, वो कौन सा? बालाजी के मंदिर के ऊपर बजाते हैं। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित तथा सभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। अब देखो बेटा, ये रागों के नाम है। संगीत में जो राग होते हैं ना, आप अपने संगीत टीचर से एक बार डिस्कशन करेंगे, वहां पूछेंगे मुल्तानी एक राग है, कल्याण एक राग है, ललित एक राग है। तो इनके मामा वगैरह है ना, वो हनुमान जी की मंदिर की ड्योढ़ी पर कौन कौन से रागों में गाते थे? मुल्तानी, ये क्या कौन सा है, भीम पलानी, कल्याण, ललित, भैरवी आदि रागों में गाते थे। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। अली बख्श इसका मामा है। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं, मतलब अमीरुद्दीन और शमशुद्दीन के नाना। अब देखो, अमीरुद्दीन का जन्म डूमराव, अमीरुद्दीन किसका नाम है? ये बिस्मिल्लाह खां के बचपन का ही नाम है। तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डूमराव। डूमराव कहाँ पड़ता है? बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष डूमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। अब बस यहीं से जुड़ाव हो गया इसका। डूमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा। वैसे ही बैकवर्ड एरिया बिहार का बेटा, इतिहास में डूमराव को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन पर यह जरूर है कि शहनाई और डूमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, क्योंकि शहनाई के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है, जिस नरकट एक प्रकार की जो लकड़ी घास उसका प्रयोग किया जाता है, वह डूमराव में मिलती है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है। पोली मतलब थोथरी जिसको कहते हैं अपन, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, मतलब शहनाई में फूंक मारी जाती है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डूमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। बेटा यहाँ से प्रश्न बनेगा, डूमराव और शहनाई एक दूसरे के पर्यायवाची कैसे हैं? तो आप कहेंगे डूमराव का इतिहास में कोई विशेष स्थान नहीं है, लेकिन शहनाई के लिए जिस रीड या नरकट का प्रयोग किया जाता है वह डूमराव में सोन नदी के किनारे पर पाई जाती, इसलिए डूमराव और शहनाई एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इतनी ही महत्ता है इस समय डूमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अमीरुद्दीन कौन? बिस्मिल्लाह खां। भाई डूमराव, अब देखो, एक तो शहनाई की लकड़ी पाई जाती है, घास पाई जाती है वहां पर जो पोली होती है अंदर से। दूसरा, अमीरुद्दीन की जन्म भूमि है डूमराव, और अमीरुद्दीन कहें तो बाद में ये बिस्मिल्लाह खां के नाम से फेमस हुए। तो एक तरह से बिस्मिल्लाह खां की जन्म भूमि तो हमारे लिए फिर रहेगी इंपॉर्टेंट। हाँ, इतनी ही महत्ता इस समय डूमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ही हैं। उनका जन्म स्थान भी डूमराव ही है। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डूमराव निवासी थे। भाई जब ऑब्वियसली सी बात है ये डूमराव के हैं, तो इनके जो परदादा हैं वो भी डूमराव के होंगे। इनके परदादा का नाम बता सकते हैं बेटा, क्या? उस्ताद। इस देखो बेटा बहुत हार्ड है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ ले, पर वैसे लॉजिक नहीं बनता। अब इसके बचपन का नाम पूछ दे, इसके भाई का नाम पूछ ले, इनका जन्म बिहार के डूमराव में हुआ ये पूछ सकते हैं, और इनका भाई कितने साल का था, 9 साल का था, ये पूछ सकते हैं। इनके मामा के नाम क्या थे, सादिक हुसैन अली बख्श, ये पूछ सकते हैं। और फिर भैया परदादा का नाम पूछेंगे तो क्या नाम है? सलार हुसैन खां।
क्या नाम है परदादा का? सलार हुसैन खां डूमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। कौन? बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे, इनके पिता का नाम है। ये दादा और ये इनके पिता। चलो बेटा आगे देखिए। अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन कहें तो कौन? बिस्मिल्लाह खां। इनके बचपन की हिस्ट्री बताई जा रही है सारी एक तरह से। क्या है? अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। मतलब अमीरुद्दीन का मतलब बिस्मिल्लाह खां। वह काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। ये रसूलन बाई और बतुलन बाई बेटा ये गायिकाएं हैं, ठीक है ना, अभी बता देंगे। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। ये मतलब रसूलन बाई और बतुलन बाई बेटा ये दो नाचने गाने वाली गायिकाएं हैं और ये विभिन्न रागों में गाती रहती थी, जिसकी आवाजें मंदिर तक भी जाती थी। और वहां अमीरुद्दीन को उधर से गुजरना बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि संगीत के लिए विभिन्न राग ये उधर से चलते चलते सीखता था। तो रसूलन बाई और बतुलन बाई जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। प्रश्न कर सकते हैं अमीरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खां को खुशी कब मिलती है? जब रसूलन बाई और बतुलन बाई नाम की जो गायिकाएं हैं ना वो गाती हैं तब। अपने ढेरों साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब क्या होता है बेटा? इंटरव्यूज। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति, आसक्ति मतलब लगाव, मतलब इनको जो संगीत से लगाव हुआ था ना वो इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली थी। गायिका बहनें कौन सी थी? जिनके संगीत का असर बिस्मिल्लाह खां पर पड़ा बचपन में। तो वो कौन थी बेटा? रसूलन बाई और बतुलन बाई नाम की दो बहनें। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी थी। मतलब आप लैंग्वेज सीखते हो तो पहले अल्फाबेट सीखते हो ना, बस उसी तरीके से बिस्मिल्लाह खां ने संगीत नामक लैंग्वेज को सीखने से पहले रसूलन बाई और बतुलन बाई के जो छोटे छोटे अल्फाबेट है ना, राग वगैरह, उन्हीं को सीखा। आगे देखिए बेटा। अब देखो जो घिसी पिटी बातें आएंगी बेटा। सहनाई का कहाँ कहाँ वर्णन किया गया? हमारे वेद पुराण शास्त्र, यहाँ सहनाई कब से आई है ये बताएंगे। सहनाई कोई आज का वाद्य यंत्र नहीं है, ये बहुत पुराना वाद्य यंत्र, वैदिक काल से चला आ रहा है हमारा ये सहनाई जैसा वाद्य यंत्र। और सुशीर वाद्य, सुशीर क्या होता है बेटा? फूंक मार कर बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसे सुशीर वाद्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम फटाफट पढ़ेंगे, यहाँ से कोई मुझे नहीं लगता खास क्वेश्चन बनेगा। वैदिक इतिहास में सहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश देखो ये आ गया ना, कौन थे वो? अरब देश में फूंक कर औरंगजेब जैसे वगैरह ये मुगल जो आए थे ना बेटा, वो उनके साथ आई थी स्टोरी बेटा। देखो वैदिक इतिहास में सहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ये जो औरंगजेब वगैरह आए थे ना उनके साथ आई थी। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। अरब देश में जो सहनाई उसको नय बोलते हैं। सहनाई को साहे नय, देखो सहनाई का साह से बना है, मतलब सबसे ऊंचा वाद्य यंत्र। सहनाई को साहे ने अर्थात सुशीर वाद्यों में साह की उपाधि दी गई है। साह का मतलब होता है सबसे बड़ा। अरब देशों में, अरब देश कहें तो ये औरंगजेब वगैरह जो मुगल आए थे ना उस समय, उस टाइम की बात है ये। सुशीर वाद्यों में साह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदे इस जो संगीत राग कल्पद्रुम, ये किताब का नाम है तानसेन की किताब का। तानसेन आपको अच्छे से पता है कौन, अकबर के नवरत्नों में एक। कल्पद्रुम में प्राप्त होती है में सहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन। ये वाद्य यंत्र है सारे, ठीक है ना, ये वाद्य यंत्र है और इनका वर्णन जो तानसेन
जो अकबर का दरबारी कवि था, उनके नवरत्नों में शामिल था, उसका एक ग्रंथ है राग कल्पद्रुम, ठीक है ना, वहां इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग मिलता है। अवधी पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है, ठीक है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य, मतलब मांगलिक अवसरों पर कौन सा वाद्य यंत्र गाया जाता है? शहनाई। तो कह रहा है मंगल का परिवेश, परिवेश मतलब वातावरण बनाता है, ये मांगलिक कार्यों में ज्यादा बजाया जाता है। तो मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिणी भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह, दक्षिण भारत में जैसे नागस्वरम है वैसे हमारे उत्तरी भारत में शहनाई है, ठीक है ना। कहने का मतलब यही होगा इस लाइन का। दक्षिणी भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां शाह 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सुर मतलब आवाज। सच्चे सुर की नेमत, 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज, मुस्लिम लोग 5 टाइम नमाज करते हैं ना, तो शहनाई बजाते हैं। 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। मतलब भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसा सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। मतलब जब मैं गाऊं ना तो लोग उसे सुनकर रो पड़े, मेरे सुर में ऐसी तल्लीनता और ऐसी क्वालिटी भर दे। वो भगवान से अरदास कर रहा है। कौन? बिस्मिल्लाह का शहनाई बजाते बजाते, नमाज पढ़ते पढ़ते। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है भाई, जब वो शहनाई बजाते थे तो भगवान के सामने क्या प्रार्थना करते थे? कौन? बिस्मिल्लाह खां। तो देखो, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। किन की ओर उछालेगा भगवान मेहरबान होकर? बिस्मिल्लाह खां की ओर। क्या उछालेगा? सुर, आवाज, मीठी आवाज। फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। मतलब मीठा सुर निकाल ले। अपने ऊहापोह, ऊहापोह मतलब बेटा उलझन की कंडीशन जब होती है ना, क्या करूं क्या ना करूं, उसको ऊहापोह बोलते हैं। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी मतलब एक तरह से क्वालिटी किसमें थी? बिस्मिल्लाह खां खुद में थी। और वो भगवान के सामने यहाँ वहां गिड़गिड़ा रहा है। एक जैसे हिरण है ना, वो कस्तूरी जैसी खुशबू उसकी नाभि में रहती है और वो उसको जंगल में इधर उधर खोजते भटकता है। ठीक है बेटा, बाकी गमक उसी में समाई। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। देखो बेटा, अपने 23 है तारीख, शायद 23 तारीख से, कहा, एक मिनट 23 तारीख से हमारे यूटी 3rd है, ठीक है। और इसमें 3 चैप्टर है और एक अपना काव्य शास्त्र का, एक तरह से व्याकरण का बोल दो तो टॉपिक है रस। तो आज हम इतना ही करेंगे, टाइम पीरियड हो गया हमारा आधे घंटे का, ठीक है बेटा। उसके बाद कल हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना। कल हम इसको खत्म करेंगे। ओके, बाय।